हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की जिसका नाम है गांधी यूरेनियम पैक्ट। अभी गांधी यूरेनियम पैक्ट है क्या, ये क्यों साइन किया गया था, किसके बीच में साइन किया गया था, किसने साइन किया था। पैक्ट है तो दो लोगों के बीच में साइन हो गए, तो वो कौन थे, इसका नाम गांधी यूरेनियम पैक्ट ही क्यों पड़ा, एंड उसके बाद हम देखने वाले कि गांधी यूरेनियम पैक्ट के बाद हुआ क्या, ये सब कुछ आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो वीडियो है हम ये सिविल डिसोबीडियंस मतलब जो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसके साथ लिंक करते हुए हम ये वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दो पार्ट में पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में हमने इफेक्ट ऑफ मूवमेंट तक पढ़ा है, सेकंड पार्ट में हमने रिएक्शन पढ़े। तो हम रिएक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। तो देखिए रिएक्शन कैसा था, पहले प्रोवोक किया इनडायरेक्टली, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने हमें प्रोवोक किया इनडायरेक्टली टू बी वायलेंट। कैसे प्रोवोक किया, लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, फिर हम पे ओपन फायर किया, उस तरीके से। ओके, सो इनडायरेक्टली हमें प्रोवोक किया वायलेंट होने के लिए और हम वायलेंट हो भी गए, राइट। सो ड्यू टू वायलेंस क्या हुआ, बहुत लोग मारे गए। ओके, 1 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया था, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया। तो बहुत सारा वायलेंस हो रहा था और जो गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो हम पे ब्रूटली भी रिप्रेशन डाल रहा था, हमें ब्रूटली रिप्रेस कर रहा था। तो गांधी जी का सिंपल सा आइडिया क्या था, जैसे मैंने बताया था आइडियोलॉजी उनका क्या था कि भले ही सामने वाला वायलेंट हो जाए पर हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना है, हमें सत्य की राह पर ही चलना है, नॉन वायलेंस करना है, हमें वायलेंस नहीं करना है, राइट। बट उनके ही सपोर्टर्स, उनके ही फॉलोअर्स वायलेंट हो गए, उनको प्रोवोक किया गया इनडायरेक्टली और वो वायलेंट हो गए, राइट। जैसे कि हमने देखा कि जो उनके सपोर्टर्स थे गांधी जी के, उन्होंने अटैक किया ऑन पुलिस पोस्ट, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, ये सब कुछ, राइट। सो क्या हुआ, ब्रूटैलिटी हो रही थी इन किसके तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, और वायलेंस भी फैल रहा था, हम वायलेंस फैला रहे थे और उनकी तरफ से भी वायलेंस आ रहा था, तो बहुत सारा वायलेंस हो रहा था, राइट। सो महात्मा गांधी जी वायलेंस को देख भी नहीं पाए, सहन नहीं कर पाए, और ब्रूटैलिटी को देख नहीं पा रहे थे, मतलब क्या, बहुत ही ब्रूटली रिप्रेस कर रहे थे, तो वो भी देख नहीं पा रहे थे क्योंकि बच्चों को, औरतों को, उन्हें भी मारा जा रहा था, राइट। सो ड्यू टू वायलेंस एंड ब्रूटलिटी व्हाट गांधी जी डिड, कि उन्होंने क्या किया, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था सीडीएम, उसे कॉल ऑफ कर दिया गया। और जैसे ही कॉल ऑफ किया, महात्मा गांधी जी ने क्या किया, वो एंटर हुए इनटू अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। कब एंटर हुए पैक्ट में, ऑन 5 मार्च 1931। अभी इरविन कौन है, इरविन का बताया था मैंने आपको, बहुत बार बताया मैंने, याद होगा। तो जब साइमन कमीशन आया था तो उन्होंने हमें दो चीजें ऑफर की थी, दैट इज डोमिनेंट स्टेटस एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पार्टिसिपेशन। बट जो यंग लीडर्स थे, रेडिकल लीडर्स थे, उन्होंने उसे रिफ्यूज कर दिया था, ये हमने देखा था। तो उसी के साथ महात्मा गांधी जी एंटर हुए पैक्ट में, उन्होंने साइन किया पैक्ट विथ इरविन। ओके, सो ऑन 5 मार्च 1931, इसलिए इसको गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। दो लोग इन्वॉल्व थे, दैट इज गांधी जी एंड इरविन। ओके, इसलिए इसको गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। द पैक्ट वाज साइन बिटवीन गांधी जी एंड इरविन। ओके, सो इरविन के साथ ही क्यों, दूसरे के साथ भी पैक्ट मतलब लगा सकते थे, बट इरविन के साथ ही क्यों, इरविन के साथ ही पैक्ट क्यों साइन किया। तो अगर आपको याद होगा, वापस हम वो पिछले वीडियो में जाए साइमन कमीशन के, तो उसमें क्या हुआ था, जो साइमन कमीशन आया हमने बहुत अपोज किया, तो वो इरविन ही थे जिन्होंने हमें डोमिनेंट स्टेटस का दिया। एंड सेकंड चीज अगर आप याद करें तो उन्होंने क्या दिया था, हमको ऑफर दिया था पार्टिसिपेशन इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो महात्मा गांधी जी को क्या लगा कि हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किए, उसमें भी डिमांड्स पूरी नहीं हुई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया, उसमें भी वायलेंस कर रहा था, तो उसमें भी हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई। तो हमारी डिमांड्स को पूरी करने का एक मौका क्या था, दैट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके एक बार डिमांड्स नेगोशिएशन करने की कोशिश करना। ओके, तो इसलिए उन्होंने इरविन के साथ पैक्ट साइन किया। ये समझ में आया इरविन के साथ ही क्यों किया, क्योंकि वही एक पर्सन था जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए हमें पार्टिसिपेशन का अलाउंस दे सकता था, राइट। सो उसके साथ हमने पैक्ट साइन किया। अब इस पैक्ट से होगा क्या, ये पैक्ट साइन तो किया बट उसके पीछे रीजन क्या है, क्या होगा, राइट। सो बाय दिस एक्ट व्हाट विल हैपन, गांधी जी को एक अलाउंस मिल गया टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऑफर मिला था बट उसको हमने रिफ्यूज कर दिया था, तो ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। अब मैंने बताया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है, राइट। सो एक अलाउंस मिल गया टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट। अब वहां पर जाके, जो लंदन में होता है नॉर्मली, राइट, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके महात्मा गांधी जी ने क्या डिमांड किया
कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उन्हें रिलीज किया जाए, उन्हें छोड़ा जाए। तो गवर्नमेंट ने भी एग्री कर लिया दैट वी विल रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। अब उसके आगे इतना समझ में आ गया गांधी इरविन पैक्ट क्या था, राइट। इरविन के साथ ही क्यों किया, इस पैक्ट को गांधी इरविन पैक्ट ही क्यों कहते हैं, और ये गांधी इरविन पैक्ट कब साइन किया, ये समझ में आ गया। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट से होगा क्या, इस पैक्ट से होगा क्या, वो हमने देखा। उनको अलाउंस मिल जाएगा टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दैट इज सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद क्या हुआ देखिए, जब दिसंबर 1931 को वो वापस जब लंदन कॉन्फ्रेंस में गए, तब वहां पर नेगोशिएशंस नहीं हुई। मतलब उन्होंने कुछ तो ट्राई किया होगा, नेगोशिएट करने का ट्राई किया होगा विद द गवर्नमेंट, बट वहां पर नेगोशिएशंस ब्रेक डाउन हुई, मतलब नेगोशिएशंस नहीं हुई, और डिसअपॉइंट होके इंडिया में वापस आए। अब जब इंडिया में आए तो उन्हें पूरा नज़ारा अलग दिखा, सब कुछ अलग था, पूरा रिप्रेशन का नया साइकिल स्टार्ट हो गया था। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, बैक इन इंडिया डिस्कवर्ड न्यू साइकिल ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेशन। मतलब क्या, गवर्नमेंट ने एक नया साइकिल स्टार्ट कर दिया था, एक नया दौर स्टार्ट कर दिया था रिप्रेशन का, मतलब अलग तरीके से भी रिप्रेस कर देते